हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये कमेटी तो बहुत रामनाथ कोविंद जी जब देश के प्रेसिडेंट थे तभी बनी थी, लेकिन उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है और उसके बाद जैसे ही ये बिल आया है उस पर अब ये बोला जा रहा है कि उस पर जेपीसी कमेटी बैठेगी। उसके बाद जो भी निर्णय ये अगर बिल पास हुआ तो ये कानून बनेगा। अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। ये 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो था। उसके बाद से ये बंद कर दिया गया था और फिर आगे ये चीज़ें चेंज हो गई थी। उस टाइम तक 1967 तक ये चीज़ें चल रही थी। आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। आप बोलेगी आप क्या सोचते हो? मुझे अगर मेरे से पूछें तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कुछ जो है अगर उसको मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस चीज़ पे फोकस करना होगा और सरकार को भी इस चीज़ पे सोचना होगा, इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना होगा। सबसे फ़ायदे तो ये है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कितने पैसे खर्च होते हैं और वो पैसे आपको भी पता है कि वो किसके होते हैं, देश की जनता के होते हैं। स्टेट असेंबली का चुनाव होता है तो फिर उसमें पैसे खर्च होते हैं। लोकल बॉडीज़ जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत ये सब का जो चुनाव होता है उसमें अलग टाइम टेबल और पैसे खर्च होते हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे एक बार में ही चुनाव किया जाए ताकि पैसे जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो उसमें ना लग के देश के विकास में किया जाए। एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो वोट देने की सुविधाएं हैं, जैसे कि हम लोकसभा का देते हैं, फिर अगर स्टेट का आता है तो उस टाइम पे हम अगर हम वहाँ पे नहीं अवेलेबल हुए तो हमारा वोट जो है वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम इस पे भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, ये भी है। तो ऐसे फ़ायदे तो हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एक नुकसान जो मैं मेजर जो प्रॉब्लम समझती हूँ, जिस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए, वो है जो लोकल इशू का मतलब है कि देखिए, जब आप लोकसभा के चुनाव में आते हैं तो आपका जो मोटिव होता है वो कंट्री के इशू का होता है। मतलब आप अपने लोकल जो इशू है वो आप नहीं उसमें फोकस करते हैं। आप देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, डिफेंस क्या है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, मतलब जो कंट्री का जो इशू है ओवरऑल उसको आप चीज़ों को देखते हैं और उस पर वोटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही स्टेट असेंबली का चुनाव होता है तो आप लोकल इशू पे चीज़ें देखते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में रोड बना कि नहीं, पानी अच्छे से आ रहा है कि लाइट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें लोकल इशू जो है वो चीज़ पे फोकस करते हैं। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा, जब एक साथ चीज़ें होगी तो उस केस में क्या है कि चुनाव प्रचार ये सारी चीज़ें चलेगी। तो जो लोकसभा का चुनाव में आप कंट्री का जो इशू है उसको आप फोकस करेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो लोकल इशू है वो दबने के चांसेस है कि आप वहाँ पे जाएंगे और ये सारी चीज़ें बोलेंगे तो जो स्टेट के लोग हैं, स्टेट असेंबली का जो चुनाव है, लोकल इशू पे जो चुनाव लड़ी जाती है वो दबने के चांस है उसके नीचे। तो इससे क्या होगा कि लोकल इशू उतना आगे नहीं आ पाएगा, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब जो कंट्री का इशू है उसके आगे लोकल इशू दबने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि यही एक पॉइंट है। मुझे लगता है कि देखिए, सब चीज़ में कोई भी आप कानून लेकर आए उसमें एक ड्रॉबैक होता ही है। बेनिफिट होता है, ड्रॉबैक होता है, लेकिन जो ड्रॉबैक होता है उस पर काम कैसे किया जाए वो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
दोनों को सोचना होगा कि हम ऐसा कंडक्ट कराएं, चुनाव एक साथ भी कराएं तो ऐसा कंडक्ट कराएं कि लोकल इशू दबे नहीं, लोकल इशू जो भी है उसको दबाया ना जा सके, उसको भी आप बढ़ चढ़ करके जनता के बीच में लाया जा सके, तब ये बेस्ट ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि इससे देश को फ़ायदा ही मिलेगा। आपका क्या ख्याल है कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम सबका एक रहता है, ध्यान में देना चाहिए कि कौन कौन से नियम आ रहे, कौन कौन से कानून बन रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम आम जनता ही उसमें इंक्लूड होती है, तो उस पर ध्यान हमको देना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।